सो अब इस लेक्चर के अंदर हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बेसिक न्यूमेरिकल्स जो आप किससे उस कंसेप्ट को यूज करके इस लेक्चर के अंदर हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ के बेसिक न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो बेसिक कंसेप्ट देखा था उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा कूलम्ब्स लॉ, अगर हमें इसको डिफाइन करना है वेक्टर फॉर्म के अंदर तो हमें एक फाइनल फॉर्मूला हमने याद रखा था, F21 is equal to KQ1Q2 upon mod R³ into वेक्टर R। वेक्टर R के लिए हेड होना चाहिए जिस चार्ज के ऊपर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, और Q1 Q2 की वैल्यू हम साइन के साथ लिखेंगे। फाइनली हमने एक न्यूमेरिकल स्टार्ट किया। एग्जांपल फाइंड आउट, फॉर एग्जांपल हमने 5 कूलम चार्ज सिलेक्ट किया। फाइंड आउट फोर्स ऑन 5 कूलम चार्ज एट 6,8 due to -2 कूलम चार्ज एट 3,4। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हमारा। अगर हमें वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करना है तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें आर वेक्टर उसका हेड किसकी तरफ रखेंगे। अगर ये एग्जांपल हमें पूछा गया तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग सपोज ये हमारी एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, चार्ज 5 कूलम एट 6,8, 5 कूलम चार्ज एट 6,8, -2 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज एट 3,4। अब हमें कैलकुलेट करना है 5 कूलम चार्ज के ऊपर नेट फोर्स ड्यू टू -2 कूलम, मतलब आर वेक्टर का हेड हम रखेंगे 5 कूलम के ऊपर। तो ये हो गया हमारा R2 माइनस R1 मतलब 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3i कैप, प्लस 8 माइनस 4 मतलब 4j कैप। तो ये आर वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारी 3i कैप प्लस 4j कैप। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल टू KQ1Q2 अपॉन मोड R³ वेक्टर R। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट। तो F इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू साइन के साथ 5 माइनस 2 अपॉन R³। अब मोड R³ का मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा √3² प्लस 4² विच इज इक्वल टू 5। 5 का क्यूब मतलब 125 इनटू ब्रैकेट R वेक्टर R होगा 3i के प्लस 4j के। सो फाइनल फॉर्मेट होगा F इज इक्वल टू 5 से 25 2k बाई 25 माइनस 3i माइनस 4j। ये हमारा बेसिक आंसर फाइनल डन। इस टाइप के एमसीक्यू में भी आ सकते हैं आपको, बट आपको यहां से ये चीज पता होगी कि हमें वेक्टर लॉ कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहली चीज याद रखनी है वेक्टर आर का हेड कहां पे रखना है। इससे हमें पता चलेगा R2 कौन सा होगा, तो R2 माइनस R1 डायरेक्टली हमने यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद Q1 Q2 की वैल्यू साइन के साथ अप्लाई की, तो हमारा ये फाइनल आंसर है 2k बाई 25 इंटू माइनस 3i कैप माइनस 4j। अब इसके बाद थोड़ा एक लेवल अप करके दूसरा एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल ऑलरेडी जेईई में पूछा, मतलब लास्ट प्रीवियस ईयर में कभी पूछा था। अब इस एग्जांपल के अंदर हमें सपोज स्क्वायर पिरामिड गिवन है। स्क्वायर पिरामिड ये हमारा स्क्वायर पिरामिड पूरा। अब इस स्क्वायर पिरामिड के चारों साइड, मतलब जो हमारा जो स्क्वायर है उस स्क्वायर की वैल्यू है √2a। स्क्वायर के चारों कॉर्नर के ऊपर हमने चार्ज क्यू अप्लाई किया, चार्ज क्यू, और टॉप पे ऊपर हमने चार्ज क्यू लगाया। अब हमें कैलकुलेट करना है इस चार्ज के ऊपर फोर्स। फाइंड द फोर्स ऑन
चार्ज एट टॉप। अब यहां पे ये सारे डिस्टेंस, स्क्वायर के डिस्टेंस √2 है, सेंटर से ये डिस्टेंस होगा a। अब इस कंडीशन में अगर हमने वेक्टर फॉर्म अप्लाई किया तो वेक्टर फॉर्म के अंदर भी हम कैसे कैलकुलेशन, जैसे इस सम को, इस एमसीक्यू को और भी सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे 3D डायग्राम है, यहाँ से एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी कि जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया जहाँ पे 2 डायमेंशनल जितने भी ऑब्जेक्ट, 2 डायमेंशनल जितने भी कंडीशन थी, उसमें डायरेक्टली हमने वेक्टर फॉर्म भी अप्लाई किया, मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मेट भी यूज किया। बट अगर आपको 3 डायमेंशनल किसी भी ज्योमेट्री यूज करनी है तो उस कंडीशन में कंपलसरी आपको वेक्टर फॉर्म यूज करना होगा। सो ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, इस 3 डायमेंशनल कंडीशन के लिए हमें कंपलसरी यहां से वेक्टर फॉर्म यूज करना है। अब इसी न्यूमेरिकल को हम सिंपल वे में कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली चीज, ये पूरा वेक्टर फॉर्म होगा तो हमने मान लिया ये पूरी हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, x, y और z मतलब बाहर। अगर हमने ये पूरे स्क्वायर को मान लिया ये पूरा स्क्वायर हमारा, ये डिस्टेंस हो जाएंगे √2a, √2a, √2a। सो ये टॉप वाला जो चार्ज होगा वो चार्ज की पोजीशन कौन सी होगी? ये चार्ज होगा हमारा बाहर, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू। इसको हमने नाम दे दिया 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये हमारा चार्ज नंबर 5 वाई डायरेक्शन में। अब हमें एक चार्ज के ऊपर, मतलब टॉप के ऊपर जो चार्ज है क्यू, उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होंगे? टोटल चार्ज पार्टिकल है 5। किसी एक के ऊपर हमें किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो टोटल हमें फोर्स मिलेंगे 4, चार्ज पार्टिकल टोटल 5, टोटल फोर्स मिलेंगे 4। सो पहला हम लिखेंगे F51, देन F52, देन F53, देन F54। अब अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो यहां से हम इजीली चारों चार्ज के लिए कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, बिकॉज हमें सेंटर से डिस्टेंस कितना गिवन है a। तो ये वाला चार्ज पार्टिकल, इसके लिए कोऑर्डिनेट होगा a,0, इस वाले के लिए होगा 0,a, इस वाले के लिए होगा -a,0 और इस वाले के लिए होगा 0,-a। चारों चार्ज पार्टिकल के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर ली। अब हमें फिफ्थ चार्ज गिवन है z डायरेक्शन में, मतलब इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा? 0,0,a। ये हमारे 500 चार्ज पार्टिकल के लिए फाइनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सारे चार्जेस के लिए कोऑर्डिनेट लिखे। अब हमें सिर्फ हमारा बेसिक कंसेप्ट यूज करना है q1 q2 बाय r³ वेक्टर r। अब फोर्स कैलकुलेट करना है फिफ्थ वाले चार्ज के ऊपर, मतलब हेड यहाँ पे होगा, मतलब ये हमारा R2 होगा। सो R2 माइनस R1 मतलब R5, फिफ्थ नंबर का चार्ज लिया इसलिए R5। सो R5 माइनस R1, R5 माइनस R2, R5 माइनस R3, R5 माइनस R4। यहां से अगर इतनी चीज आपको क्लिक हुई तो डायरेक्टली पहला फॉर्मेट आप लिखोगे 5,a के लिए, मतलब 5a के लिए तो kq², ये तो हमारा फिक्स होगा। 5 नंबर मतलब 0,0,a माइनस a,0,0। तो ये चार्ज पार्टिकल के लिए 1 के लिए ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा? 0,0,a मतलब ये हमारा R5 माइनस R1, मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट से इस वाले कोऑर्डिनेट को हमने माइनस किया। सो
ए के कैप मिलेगा माइनस ए आई कैप अपॉन इसका फाइनल टर्म जो होगा अंडर रूट 2a क्यूब मैग्नीट्यूड का टर्म। सिमिलरली के क्यू स्क्वायर 5 2 के लिए तो 0 0 a माइनस 0 a 0 मतलब कि ये होगा a के माइनस a j। सिमिलर अंडर रूट 2a क्यूब ये दो। नाउ f5 3 के लिए 0 0 a माइनस a 0 मतलब यहां पे होगा k क्यू स्क्वायर a के प्लस a आई के माइनस माइनस प्लस अपॉन रूट 2a क्यूब अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2a इसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली k क्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 2a क्यूब a के प्लस a j के। अगर हमने चारों फोर्स को यहाँ पे फाइनली वेक्टर फॉर्म में लिखा तो हमें डायरेक्टली नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसका? नेट फोर्स F इज इक्वल टू, अब चारों कंडीशन से चारों फोर्स से हमें जो कॉमन वैल्यू मिलेगी k क्यू स्क्वायर बाई अंडर रूट 2a क्यूब मतलब अंडर रूट 2 का क्यूब क्या होगा 2 रूट 2 इंटू a क्यूब इंटू ब्रैकेट a के कैप माइनस a आई कैप a के कैप माइनस a जे कैप a के कैप प्लस a आई कैप माइनस a आई प्लस a आई ये कैंसिल हो जाएगा प्लस a जे माइनस a जे कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल हमें मिलेंगे फाइनल फॉर्म में 4 टाइम्स a के तो k क्यू स्क्वायर 2 बचेगा ऊपर रूट 2 a क्यूब इंटू a। सो फाइनल आंसर होगा रूट 2 k क्यू स्क्वायर बाय a स्क्वायर k कैप, ये हमारा फाइनल आंसर। सो वेक्टर फॉर्म हम इस तरह यूज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आपको जेईई में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो आपको वेक्टर फॉर्म इसीलिए याद रखना है कि अगर किसी भी कंडीशन में हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दी गई होगी तब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। इसी 3 डायमेंशनल कंडीशन को आपको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है इसका XYZ कोऑर्डिनेट में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। आपको नॉर्मली यहां से ओरिजिन सिलेक्ट करना होगा। हमने ओरिजिन ऐसा सिलेक्ट करना है कि ये पूरी सिमेट्री हमें मिले। उस सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम चारों चार्ज के लिए अगर हमने कोऑर्डिनेट लिख लिए तो हम डायरेक्टली ये कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। अब इसी कैलकुलेशन का फाइनल होगा एडिशन F इज इक्वल टू F51 प्लस F52 प्लस F53 प्लस F54। तो यहां से हमने डायरेक्टली एक कॉमन वैल्यू निकाली, ए आई से ए आई कट हुआ, ए जे से ए जे कट हुआ, तो 4 टाइम्स ए के कैप मिला हमें। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन यहां से 2 रूट 2 इंटू रूट 2 मतलब रूट 2 बचा ऊपर इंटू ए क्यूब इंटू ए के। सो फाइनल आंसर होगा रूट 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू के। तो ये हमारा फाइनल आंसर। सो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने इसको कन्वर्ट किया हमारे XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम में और इसको और भी सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें एक सिंपल आंसर मिल जाएगा। तो इसी तरह हम वेक्टर फॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब दूसरा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए याद रखना है, उसका पूरा सोल्यूशन आपको करना है। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल फॉर योर प्रैक्टिस। इसको ध्यान से आपको समझ के सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखिए पहले, इसके बाद हमें सारे फोर्सेस के मतलब सारे चार्जेस की वजह से सिंगल चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कैलकुलेट करेगा। अब इस वाले न्यूमेरिकल के अंदर टोटल 7 फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ये। सो फॉर एग्जांपल ये 3 डायमेंशनल कंडीशन हमारी
अब इस क्यूब के ऊपर हमने चार्जेस मान लिए। पहले तो हमने ये x मान लिया, यहां से इसको हमने y मान लिया, ये हो गया हमारा z। सो x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम में पूरा क्यूब हमने फॉर्म किया। अब इसी क्यूब के लिए हमने चार्ज माने ये क्यूब, इस वाले कॉर्नर पे चार्ज क्यूब, यहां पे चार्ज क्यूब, चार्ज क्यूब। सिमिलरली ये क्यूब, साइड ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर। हमने ये साइड पूरी मान ली 1 मीटर की। अब हमें फाइंड आउट करना है इस वाले चार्ज के ऊपर नेट फोर्स। तो सबसे पहले हम इसका नंबरिंग देखेंगे। तो हमें क्यूब के टोटल 8 चार्जेस, 8 चार्ज में से हमने किसी एक चार्ज को सिलेक्ट किया, उस चार्ज के ऊपर हमें नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। सो हम नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमने यहां से नंबरिंग दिया। फॉर एग्जाम्पल ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज क्यूब एट प्लेस 6। इस वाले चार्ज के ऊपर हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज, नंबर ऑफ फोर्सेस कितने होंगे, तो टोटल चार्ज 8। किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करना, मतलब टोटल फोर्स हो जाएंगे 7। तो हमें टोटली 7 फोर्स के कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमने, ये आपको डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं और आपको ही सारा ये पूरा कैलकुलेशन करना है। F61, F62, F63, 64, 65, 67, 6, 8। फटाफट से कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखिए आप इसके बाद हम कैलकुलेशन देखेंगे। आपको खुद ट्राई करना है। ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा 1 ओरिजिन पे होगा, 0,0,0। इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सी होगी, 1,0,0। देन नंबर 3 1,1,0। नंबर 4 होगा ये y डायरेक्शन में, मतलब 0,1,0। नंबर 5 0,1,1। नंबर 7 0,0,1। कौन सा बाकी, अब नंबर 8 1,0,1। नंबर 6 होगा 1,1,1। कौन से चार्ज के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है, तो 6 नंबर वाले चार्ज, मतलब ये होगा हमारा R2 माइनस R1, मतलब R6 माइनस R1, R6 माइनस R2, R6 माइनस R3, R6 माइनस R4। सारे कैलकुलेशन करने हैं आपको और कोऑर्डिनेट लिखने हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे F61। सो F61 कितना होगा, KQ² R2 माइनस R1, मतलब R6 माइनस R1, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो ये होगा I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप अपॉन √3 का क्यूब। ये फर्स्ट। F62 KQ² 1,1,1 माइनस 1,0,0।
तो ये होगा जे के प्लस के के, एक्स वाला कोऑर्डिनेट कैंसिल, तो ये होगा √2 का क्यूब। नाउ f63 होगा यहां से यहां तक का, सो के क्यू स्क्वायर 1,1,1 माइनस 1,1,0, सो बचेगा सिर्फ के 1 का क्यूब। ये f63। f64 के क्यू स्क्वायर 4 का सिर्फ वाइट कंपोनेंट है यहाँ पे, सो यहाँ पे बचेगा आई कैप प्लस के कैप √2 क्यूब। f65 तो ये बचेगा के क्यू स्क्वायर आई कैप 1 क्यूब। f67 6 to 7 के क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप 2 क्यूब। The last one f68 के क्यू स्क्वायर जे कैप, ये सारे कंपोनेंट्स। सो आपको टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, F इज इक्वल टू F61 प्लस F62 प्लस F63 प्लस F64 प्लस F65 प्लस F67 प्लस F68। ये कैलकुलेशन आपको घर पे ट्राई करनी है। तो इस टाइप हम के न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते हैं बाय वेक्टर फॉर्म। तो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। सो फर्स्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और बाकी का सब आपको कंप्लीट करना है घर से।